नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान जी के 9,999 प्लस क्या दोस्तों 9,999 प्लस PYQ MCQ की क्लासेस हम अभी ले रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप लोग ये देखोगे कि हमारा राजस्थान जीके का कोर्स बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, साथ साथ हम राजस्थान जीके के अंदर PYQ MCQ की भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंसों की थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। हमने राजस्थान कल्चर के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ रखा है और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। उसके अंदर पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? मतलब राजस्थान का कौन सा ऐसा राजवंश है जो शैव परंपरा यानी शैव परंपरा का निर्वहन करता है? राजस्थान का कौन सा राजवंश है बताओ। ये हमारा जो लेब असिस्टेंट एग्जाम हो रखा है, लेब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें आ रखा है। लेब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमारे आ रखा है दोस्तों। तो आपको पता है कि हम अगर लेब असिस्टेंट एग्जाम में आ रखा तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कौन सा हो सकता है? राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? कौन सा बताओ दोस्तों। ये हमारा गुहिल वंश है, मेवाड़ के गुहिल। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश। ठीक है। शैव परंपरा भगवान शिव के अवतारों या स्वरूप का पूजन करते हैं। जो शैव परंपरा को मानने वाले दोस्त जो लोग होते हैं वो भगवान शिव के जो अवतार होते हैं या स्वरूप होते हैं उनका पूजन करते हैं। राजस्थान में मेवाड़ रियासत शैव मत को मानने वाला है। मेवाड़ के हरित ऋषि पाशुप संप्रदाय के लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? लकुलिश संप्रदाय से। ठीक है, लकुलिश संप्रदाय से। ठीक है। इसके प्रमुख मंदिर है एकलिंगनाथ जी मंदिर जो हमारे उदयपुर में है। इसके मंदिर जो हमारे लकुलिश संप्रदाय है या शिव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनका प्रमुख मंदिर कौन से है? एकलिंग मंदिर जो हमारे उदयपुर में है। इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोकल ने करवाया और रायमल ने वर्तमान स्वरूप इसको प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कवि चंद्रवर्दाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। जो कवि चंद्रवर्दाई है उन्होंने राजपूत राजवंशों की सूची कितनी दी है बताओ मुझे, कितनी दी है? ये हमारे जो JEN एग्जाम होता है मैकेनिकल वाला डिप्लोमा, ये 2016 में इसका एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि कवि चंद्रवर्दाई ने राजपूत राजवंशों को सूची दी है। कितनी सूची दी है बताओ? 36। ठीक है दोस्तों, कितनी? 36। आगे देखते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवर्दाई, जो चंद्रवर्दाई है वो उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम उपलब्ध महाकाव्य है ये और 36 राजपूत राजवंशों की सूची इसमें उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? पृथ्वीराज रासो में। ये पिंगल भाषा में है। जिल्हड़ ने इसको पूर्ण किया और ये वीर रस प्रदान है। कौन सा? ये वीर रस प्रदान है। कौन सा प्रदान है? वीर रस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अबुल फजल ने निम्न में से किस वंश को अबुल फजल ने निम्न में से किस वंश को ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है? ईरान के कौन से शासक को नौशे खां से संबंधित माना है बताओ मुझे। ये हमारा जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होता है COAG। ठीक है, जो हमारा 2024 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चर का, उसमें ये क्वेश्चन हमारा आ रखा है दोस्तों। तो बताओ ये अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है? कौन से राजवंश को माना है दोस्तों? जो मेवाड़ के अपने गुहिल वंश है उसको इसने ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है। ठीक है। अबुल फजल ने सरकार अजमेर के प्रसंग में मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशे खां आदिल की संतान होना बताया। ठीक है। मासिर उल उमरा तथा बिसातुल गनाइम के कर्ताओं ने मेवाड़ के गुहिलों को नौशे खां के वंशज के रूप में लिखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तोत्तर काल में गुहिल वंश का केंद्र नहीं था? गुहिल वंश का केंद्र कौन सा नहीं था? किष्किंधा, मेदपाट, अहिच्छत्रपुर और चात्सू। ये हमारा कॉलेज लेक्चर एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, उसमें मेवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न आ रखा है। कौन सा नहीं था बताओ मुझे। ये हमारा जो अहिच्छत्रपुर है ये हमारा मेवाड़ से संबंधित नहीं था। ठीक है। गुप्तोत्तर कालीन गुहिल वंश के केंद्र कौन कौन से थे? कल्याणपुर, चाटसू, मेदपाट, किष्किंधा, दौड़, वागड़ और काठियावाड़। मोनोत नैंसी द्वारा गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख इनमें
जिनमें यह नाम सम्मिलित रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने राज्य स्थापित किया था? किसने राज्य स्थापित किया था? बताओ मुझे, किसने राज्य स्थापित किया था? ये हमारा जो कांस्टेबल एग्जाम है, दोस्तों कांस्टेबल एग्जाम हमारा 6 नवंबर 2020 को हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है 6 नवंबर 2020 के अंदर कि किसने राज्य स्थापित किया था। किसने स्थापित किया दोस्तों? जो हमारे बप्पा रावल है, उन्होंने राज्य स्थापित किया था। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक है, पहला शासक कौन सा था? गुहिल वंश के, मेवाड़ के गुहिल वंश का शासक कौन था? ठीक है, ये हमारा कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आ रखा है, जो 7 नवंबर को हुआ था। ये अमर सिंह है, बप्पा रावल, राणा मीर और क्षेत्र सिंह है। कौन है मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक? बताओ मुझे, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? ये हमारे जो बप्पा रावल है, ये हमारे मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जब बप्पा रावल है तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारे 734 से 753 ईस्वी में इनका जो कार्यकाल है, इनका जन्म 713 ईस्वी में हुआ था, ईडर गुजरात के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके पिता का नाम महेंद्र सेकंड था। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। किसको पराजित किया था इन्होंने? मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनकर अपनी राजधानी नागदा को बनाया। किसने बनाया भाई? बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया? नागदा को राजधानी बनाया। ठीक है, और वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो अपन ये भी देख सकते हैं कि कालभोज के नाम से किसको जाना जाता है? बप्पा रावल को जाना जाता है। मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तु शासक कौन था? बप्पा रावल। ठीक है, और इसकी 100 रानियां थी, और जिनमें से 35 मुस्लिम रानियां थी। जो बप्पा रावल थे उनकी 100 रानियां थी, जिनमें से 35 कौन थी? मुस्लिम रानियां थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कन्नौज, ये वापस से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन था? कौन सा था बताओ मुझे। ये हमारे कॉलेज लेक्चर एग्जाम जो 2024 के अंदर हुआ था, उसमें आ रखा है दोस्तों। जो हमारे शिलादित्य हैं वो क्या है दोस्तों? जो शिलादित्य हैं वो हर्षवर्धन का समकालीन माना जाता है। ठीक है, शिलादित्य कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का समकालीन है ये। और 524 ईस्वी में विदेशियों ने वल्लभी को नष्ट किया था। रानी पुष्पावली ने मालविया में पुत्र को जन्म दिया, जो गुहिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से नाम से? गुहिल और गुहिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैत्र सिंह था। अब जैत्र सिंह कौन था ये बताओ आप लोग। ये हमारा जो जेईएन एग्जाम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर मैकेनिक है ना, और ये हमारा 2022 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, 20 मई 2022 के अंदर। जैत्र सिंह कौन था? ये हमारा जो मेवाड़ का शासक था जैत्र सिंह। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का शासक मेवाड़ का शासक था। 1213 से 1253 ईस्वी में इसका शासनकाल था। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। जो भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वो किस किसके मध्य हुआ था? ये जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, है ना। किस किसके मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ठीक है, इनके सेनापति का नाम कौन था? मदन और बालक। राजधानी नागदा से चित्तौड़गढ़ को बनाया। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह का कार्यकाल 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक था। के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार और कारीगर थे। कौन कौन थे मुझे आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। बताओ मुझे कौन कौन थे दोस्तों। ये पदम सिंह, हाँ पदम सिंह भी थे, केल सिंह थे, शिल्पी केलियन थे और शिल्पी वर्मा थे। ये चारों थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ABCD। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ABCD ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर। स्टेनो का एग्जाम हुआ था 5 अक्टूबर 2024 में। उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नौवा क्वेश्चन है हमारे 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई है? कौन कौन दोस्तों? गोरा और बादल। ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा में
12 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम 2022 के अंदर लीक हो गया था सेकंड ग्रेड का, उसका एग्ज़ाम वापस से हुआ था 12 फरवरी 2023 को। सॉरी, वो तो संस्कृत एग्ज़ाम, वो तो हमारे जनवरी में हो गया था। ये हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, सेकंड संस्कृत एजुकेशन का, ठीक है, संस्कृत एजुकेशन का, संस्कृत डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका एग्ज़ाम है। तो 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी और फतेह खान। तो ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जो हमारे रावल रतन सिंह का कार्यकाल 1302 से 1303 ईस्वी, यानी 2 साल का इनका कार्यकाल था, ठीक है। रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान कौन था? राघव चेतन नाम था। ये सबसे खतरनाक आदमी, इसी वजह से पूरा चित्तौड़गढ़ का पतन होने लगा था। रानी पद्मिनी सिंहले द्वीप श्रीलंका के राजा गंधरसेन व रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था। कौन करता था दोस्तों? हीरामन जाति का जो तोता है वो पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता था। रानी पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को राघव चेतन ने दी थी, ठीक है। रानी पद्मिनी रतन सिंह का गंधर्व विवाह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? गंधर्व विवाह हुआ था। पद्मिनी व रतन सिंह के विवाह के पश्चात गोरा बादल व 1600 महिलाएं पद्मिनी के साथ मेवाड़ आई थी। कौन आई थी दोस्तों? ये गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के नहीं थे, ये हमारे जो श्रीलंका है सिंहल द्वीप वहाँ के थे। तो वो क्या है, पद्मिनी के जब रावल रतन सिंह से विवाह हुआ था तब उनके साथ ये आए थे और 1600 महिलाएं भी उनके साथ आई थी, ठीक है। राघव चेतन जो जादू टोने की विद्या जानता था, जिसका पता चलने पर रतन सिंह ने राघव चेतन को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। तत्पश्चात राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के शरण में गया। किसके शरण में गया दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी के शरण में गया था। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की जानकारी राघव चेतन से मिली, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण पद्मिनी को पाने के लिए किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण हेतु 28 जनवरी 1303 ईस्वी को रवाना हुई और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि देखा जाए तो मोटा इन्होंने 7 महीने का पूरा समय लिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल, जो कहते चाचा भतीजा थे, ने केसरिया के, यानी कि उनका जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे वो। और इस आक्रमण के समय रतन सिंह और गोरा बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। रतन सिंह ने क्या किया दोस्तों? केसरिया किया। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ 26 अगस्त 1303 ईस्वी को जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा इतिहास का सबसे बड़ा जोहर कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा और इतिहास का सबसे बड़ा शाखा, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत का समर्थन करते हुए अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का मुख्य कारण इसका दुर्ग का सामरिक महत्व का होना था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में किया था। मलिक मोहम्मद ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में इसका वर्णन किया था। 1303 ईस्वी से 1313 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ पर शासन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने किया। किसने किया दोस्तों? खिजर खान ने किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? किसकी रक्षा की थी? और ये हमारे जो जेईएन एग्जाम होता है, जेईएन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के अंदर 2020 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, पद्मिनी, कमलावती, किसने किया? किसकी रक्षा हेतु किया था दोस्तों? इन्होंने रानी पद्मिनी की रक्षा हेतु उन्होंने की रक्षा की थी। जो हमारे गोरा और बादल थे उन्होंने रानी पद्मिनी की रक्षा की थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी यानी एके और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? ये हमारे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आ रखा है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर बताओ भाई। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के मध्य चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? क्या 67 में हुई थी? 1567, 1303, 1534 और 1467 के अंदर। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कब किया भाई? ये तो वापस वो कब आ गया। ये हमारे जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी डिपार्टमेंट होता है,
2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसका वापस से वही आंसर 1303। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा दोस्तों? ये हमारा पीटीआई का एग्जाम होता है। पीटीआई का एग्जाम 30 सितंबर 2018 को इसका एग्जाम हुआ था, 30 सितंबर 2018 को। उसमें आ रखा है पीटीआई एग्जाम में कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा? नसीराबाद रखा, मोमिनाबाद रखा, होशंगाबाद रखा या खिजराबाद रखा? अब बता, 1303 से 1313 ईस्वी तक जो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसका रहा था? उनके पुत्र खिजर खान का। तो खिजर खान ने चित्तौड़गढ़ का जो नाम होगा वो किसके नाम पर होगा? खिजर खान से खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना खिजराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है जो 1 मई 2017 को हुआ था। उसमें आ रखा था कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? किस रचना में किया दोस्तों? ये तुगलकनामा में किया, मुफ्ता उल फुतू में किया, नू ए सिपेयर में किया या खजाउन उल फतह में किया? तो खजाइन उल फतह में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? बताओ भाई, जो जावर की खाने हैं उनमें चांदी की प्राप्ति किस मेवाड़ शासक के काल में हुई थी? ये हमारा जो जेईएन एग्जाम होता है सिविल का 18 मई 2022 को हुआ था इसका एग्जाम। उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है दोस्तों, लाखा है, मोकल है, अमीर और शतर सिंह है। बताओ भाई, लाखा, मोकल, हमीर और शतर सिंह किसके शासनकाल में हुई थी? बताओ भाई, ये हमारे लाखा, मोकल, हमीर और शतर सिंह। तो हमारा जो लाखा है उसके काल में जावर में चांदी की जो खदानें हैं उसमें चांदी निकली थी। ठीक है, लाखा, राणा लाखा, जावर में चांदी की खान महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह के समय मिली थी। ठीक है, जोटिंग भट्ट व जनेश्वर भट्ट लाखा के दरबारी कवि थे। तो ठीक है, इसको अपन यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जोटिंग भट्ट, जो जोटिंग भट्ट है और धनेश्वर भट्ट, ये लाखा क्या थे? दरबारी कवि थे। डोडिया राजपूतों को आश्रय दिया था इन्होंने। ठीक है, जावर की परगना कुंभा ने अपनी पुत्र रमाबाई वागेश्वरी को दिया था। जो जावर का परगना था वो राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई और वागेश्वरी को, रमाबाई या वागेश्वरी जो एक ही नाम था, उसको दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। जो स्टेनोग्राफर एग्जाम है हमारा 5 अक्टूबर 2024, 5 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम हुआ था। हल्दी घाटी गोगंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। रानी पद्मिनी, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन छाटना है। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोड़ 1313 ईस्वी में किया था। ठीक है, राणा हमीर द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा किया गया। यह महाराणा प्रताप ने कोलियार नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय किया। तो बताओ, इसका राणा हमीर द्वारा पद्मिनी गोविंदा से हल्दीघाटी गोगंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोहर 1303 ईस्वी में किया गया। ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों में सही है और ये भी सही है। तो अपना गलत कौन सा है कि राणा हमीर द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा किया गया। ठीक है, तो ये इसका असत्य कथन है। अब अपन राणा हमीर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल रहा। इनको राणा हमीर को विषमधारी या विषम घाटी पंचानन भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये विषम परिस्थिति में भी समान रहने वाले थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये बताया गया है। ठीक है, इनकी जो राणा हमीर की जो रसिक वीर टीका का नाम क्या है? वीर। ठीक है, इन्हें छापामार और गुरिल्ला पद्धति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राणा हमीर को। इनको छापामार या गुरिल्ला पद्धति का जनक भी कहा जाता है। राणा हमीर सिसोदा राणा संस्था के संस्थापक थे। राणा हमीर किसके थे? सिसोदा राणा सत्ता के संस्थापक थे। इन्हें मेवाड़ का उद्वारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्वारक किसको कहते हैं दोस्तों? राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राणा हमीर ने। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर के बारे में क्या लिखा दोस्तों? टोड ने, भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए। क्या हो गए दोस्तों? बाकी राजवंश नष्ट हो गए।
यानी राणा हम्मीर ही, भारत में हम्मीर ही एक प्रबल राजा बच्चा है, बाकी सभी राजवंश नष्ट हो गए। ये किसने लिखा दोस्तों? हमने जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने राणा हम्मीर के बारे में लिखा था। 1364 ईस्वी में जो हम्मीर भाई साहब थे, अपने राणा हम्मीर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ये हमारे सहायक नगर नियोजक जीके संबंधित है। ये 16 जून को हुआ था इसका पेपर, 16 जून 2023 को, कि मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? हमीर, रतन सिंह, कुंभा और यत सिंह। बताओ भाई, हमीर, रतन सिंह, कुंभा और यत सिंह। तो अपन इसको मेवाड़ के मुक्तिदाता के रूप में अपन राणा हम्मीर को जानते हैं। मेवाड़ के मुक्तिदाता के रूप में अपन राणा हम्मीर को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश से के पूर्वज बने थे? कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? बताओ कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? बताओ 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 भाई। ये हमारे लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 4 जून 2022 को। लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 4 जून 2022 को। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सिसोदिया वंश का पूर्वज बना था? बताओ मुझे, बताओ बताओ। जो अपने राणा हम्मीर थे वो तो पहले अपन ने पढ़ लिया था। अब बताओ, उदय सिंह है, प्रताप है, कुंभा है और हम्मीर है, तो बताओ। देखो, विषम घाटी पंचानन अपन किसको बोलते हैं? मुक्तिदाता। राणा तो हमारे मेवाड़ के मुक्तिदाता थे। और यहाँ पे सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन माने जाते हैं? हमारे राणा हम्मीर। ये भी हमारे राणा हम्मीर थे। और इसके बाद जो विषम घाटी पंचानन है, इसको भी संज्ञा किसको दी गई है? राणा हम्मीर को। अपन ने भी देखा था कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, देखो विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि राणा हम्मीर सिसोदिया राणा सत्ता के संस्थापक थे, यानी सिसोदिया सत्ता के संस्थापक कौन थे? राणा हम्मीर। तो ये भी हो गया मुक्तिदाता, मेवाड़ के मुक्तिदाता हमारे राणा हम्मीर, और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हम्मीर। और विषम घाटी पंचानन के संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है दोस्तों? राणा हम्मीर को। ठीक है, तो ये हमारा रीट एग्जाम हुआ था L2 23 जुलाई 2022 को। उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। राणा कुंभा की हत्या हुई थी, किसने की थी? उदा ने। ठीक है, ये हमारा जो हेडमास्टर एग्जाम होता है, हेडमास्टर एग्जाम होता है, HM का एग्जाम होता है, HM एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि राणा कुंभा की हत्या हुई थी, किस कहाँ होती है? बताओ, कुंभलगढ़ में हुई, नागदा में हुई, चित्तौड़गढ़ में हुई, अचलगढ़ में हुई? तो राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही राणा कुंभा की हत्या हुई थी। और 1468 ईस्वी में राणा कुंभा की हत्या किसने की? अब किसने की भाई? उसके पुत्र उदा ने की थी, है ना। ये हमारा 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ था 2013, उसमें आ रखा 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? किसने की भाई? उदा ने की, उसके पुत्र उदा ने। उदा उदयगढ़ मेवाड़ के पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। तो ये क्या हो गया? पितृहंता हो गया। ठीक है, महाराणा कुंभा की मामादेव कुंड पर 1468 ईस्वी में हत्या हुई थी, किसने की थी? उसके पुत्र उदा ने। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? जो हमारा ये JEN एग्जाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के अंदर, मैकेनिक का। ठीक है, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें आ रखा कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। हमने कितनी बार पढ़ लिया कि सारंगपुर का युद्ध हमारा कब हुआ था। उस जो अपना विजय स्तंभ वो उसी की याद में तो बनाया गया। सारंगपुर का युद्ध के याद में विजय स्तंभ अपना बनाया गया। तो दोस्तों, ये सारंगपुर का अपना युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? भाई किसके मध्य हुआ? भाई चंदेल तो था नहीं, गुजरात था नहीं, हाँ, मेवाड़ और मालवा था, अपने मेवाड़ और मालवा। कब हुआ था ये? JEN सिविल 16 अक्टूबर 2016 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मेवाड़ मालवा का जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? तो ये हमारे जो सहायक परीक्षण अधिकारी 2021 में उसका एग्जाम हुआ था, उसमें आया था
ये नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, ये तो शायद लगता नहीं है मुझे। और मालवा का महपा पवार को मेवाड़ सौंपने से इनकार, ये भी शायद मुझे लगता, देखते हैं पर मालवा का सिरोही, सिरोही भी नहीं आएगा। मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयत्न। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है? मालवा का महपा पवार, मालवा का जो महपा पवार को मेवाड़ सौंपने से इनकार कर देने पर मेवाड़ और मालवा का क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था दोस्तों? 1437 ईस्वी में, सारंगपुर का युद्ध के नाम से। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में माणकुंबा और मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। कारण चाचा मेरा के साथी महपा पवार को आश्रय देना। किसके? चाचा में मेरा के साथी महपा पवार को आश्रय देना। परिणाम माणकुंबा की विजय हुई, महमूद खिलजी बंदी बनाया गया, विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। 6 माह बाद कुंबा ने महमूद खिलजी को क्या कर दिया दोस्तों? रिहा कर दिया। दोस्तों क्लास कैसी लगी बताओ मुझे, क्लास कैसी लगी दोस्तों? क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे भी मोटिवेशन देगा, और आप लोग जो मैं पोस्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डालता हूँ तो उसके अंदर भी आप लोग देख से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले आप लोगों के पास ही क्वेश्चन आएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपन अभी मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारा 3-4 दिन में ये मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे पढ़ते जाएंगे, फिर ज्योग्राफी भी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, मेरी प्लानिंग है कि मैं हिंदी भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जैसे इसी प्रकार से आप लोग चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।